बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रम्प को चुल हुई है ना, ट्रम्प को चुल हुई है, ट्वीट कर दिया। अच्छा, ट्वीट भी वो किया जो कि बड़ा खतरनाक है। पाकिस्तान के सिनेरियो में भी है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं करने आया। मैं बताने ये आया हूं कि सऊदिया, कतर, पाकिस्तान एंड टर्की, उसको उसने कहा कि भाई इब्राहिम अकॉर्ड पे सिग्नेचर लाजमी हैं। अगर तो आप शामिल होना चाहते हैं ईरान और पाकिस्तान की, अब ईरान और अमेरिका की जंग को रुकवाने में इंटरेस्टेड है। बहुत बड़े इम्तिहान में डाला और दुनिया को ये पता है कि ये इन ममालिक के लिए ज़रा मुश्किल है इसराइल को तस्लीम करना। एक्चुअली तस्लीम करने की तरफ जा रहा है, मामला तस्लीम करने की तरफ जा रहा है। अच्छा, इस सिनेरियो में गोल्ड में एक डिप तो आई है, और वो डिप इसी वजह से आई है कि जंग के फिर खतरात हल्के हल्के आ गए। ठीक है, स्टेबिलिटी यकीनन उस पर कुछ ना कुछ असर पड़ता है। जो दुनिया की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है उसको ट्रंप तहस नहस कर देता है अपने एक छोटे से बयान से, अपनी एक छोटी सी ट्वीट से, अपने एक छोटे से इंटरव्यू से। तो ये गोल्ड के साथ ये हो रहा है। इसी से लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ट्रेडिंग के हवाले से बड़े गौर से सुनिएगा। देखें जी, ये मैं बावा हो गया हूँ इन कामों में, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहा। पीछे कोई मर्सिडीज नहीं खड़ी की हुई, कोई जनाब 10 कनाल का घर नहीं आपको दिखाया, कोई जनाब प्लाजा नहीं अपना दिखाया, कोई घोड़े, कोई ग्राउंड, कोई एकड़ों में ज़मीन नहीं दिखाई, कोई जनाब आपको मलेशिया या यूरोप का विजिट नहीं कराया अपने साथ, आपको किसी भी चक्कर में नहीं डाल रहा। मैं बात करूंगा बिल्कुल साफ सी। ट्रेडिंग में वो आ रहा है जिसको एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश है, लेकिन वो कुछ सोच कर ही आए ना। उसको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको समझ होनी चाहिए कि किसके साथ बैठ के ट्रेडिंग करनी है और किसके साथ नहीं। अकेले ट्रेडिंग तो भाई मैं भी नहीं करना चाहता। अकेले, अगर मैं अकेला होता मैं किसी न किसी ग्रुप में होता। मेरी बात आप समझ रहे हैं, चाहे मैं सब कुछ जानता हूं, बहुत ज़रूरी है ये। तो ग्रुप में आना हो तो मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ट्रेडिंग के बारे में बता रहा था कि इस वक्त जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो मेरे ग्रुप में चाहे वो दूसरों के ग्रुप में, मत ध्यान दो बड़ी बड़ी बातों पर। जब वो हो जाती हैं तब आपको पता चलता है और आप नुकसान कर चुके होते हो। उससे बेहतर है एसएल इस्तेमाल करो और टेक्निकल पे भरोसा करो। टेक्निकल्स पे क्यों भरोसा करो? आपने टेक्निकली एक चीज ली हुई है, अगर तो वो आपके फेवर में कोई खबर आ जाती है फिर तो आपके बारे में आ रहा है, और अगर आपके अगेंस्ट आती है तो आपका एसएल हिट होता है और आपको फौरन पता चल जाता है कि ये मामला हुआ क्या है, क्योंकि आप टेक्निकली रॉन्ग उसी वक्त होते हो जब खबर आपको रॉन्ग करती है। ठीक हो गया? तो या स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन होती है, तो आपको पता चल जाता है और आप उस हवाले से अपना एसएल तो चंद मिनटों में आप रिकवर कर सकते होते हो। तो इन चीज़ों को लेकर चलना, मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बताई है, लेकिन इसको बहुत बड़ी बात समझना। ये बहुत बड़ा मशवरा है आपके लिए। गोल्ड 4533 पे है, 4522 इसका लो, 4540 इसका हाई। 4,65,110 रुपये में बाइंग है पीस की, 4,67,110 रुपये में सेलिंग है पीस की। रवा जो है वो 4,60,110 रुपये में बाइंग और 4,62,110 रुपये में सेलिंग हो रही है। सिल्वर 76.60 पे है, 76.52 इसका लो और 77.69 इसका हाई है। जो 10 तोला PSL पीस है वो है जनाब 8,445 रुपये में बाइंग और 8,545 रुपये में सेलिंग, जबकि लोकल जो है वो 8,115 रुपये में बाइंग और 8,215 रुपये में सेलिंग। तो आपको बताना ये था भाई कि खुदारा टेक्निकली आप चलें। देखें, आपको चाहिए ये कि आज के दिन भी आप 1 घंटे की कैंडल को यूज़ करें डिसीजन के लिए। डिसीजन हो गया कि बाइंग करनी है। वैसे तो आज ज़्यादातर ट्रेंड नेगेटिव रहेगा, यानी नीचे की तरफ रहेगा, यानी कि बियरिश रहेगा, तो उसको उस हवाले से देखें। तो आपने सबसे पहले देखना है 1 घंटे की कैंडल, उसमें पैटर्न्स हैं कैंडल के,
उनको चेक करें और फिर 15 मिनट की कैंडल में कंफर्मेशन के बाद आप सेलिंग में बैठ जाए। ठीक हो गया। इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मैं आपके साथ हूँगा। मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।